नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच में सभी धर्मों के प्रतिनिधि और महिला शामिल, किस मामले पर होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी धर्मों के न्यायाधीशों और एक महिला सहित 9 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। ये पीठ सामाजिक और धार्मिक मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इसमें पुराने महिला अधिकारों और आस्था के संघर्ष पर आ रही परेशानी को जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए कि मूल सिद्धांत से प्रेरित होकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सभी धर्मों के न्यायाधीशों और एक महिला सहित 9 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। ये पीठ उन विवादास्पद सामाजिक धार्मिक मानदंडों की वैधता पर निर्णय लेगी जो सदियों पुराने महिला अधिकारों और आस्था के संघर्ष को दर्शाते हैं। चूंकि सामाजिक धार्मिक मुद्दे धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश के कथित प्रतिबंध से संबंधित हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह एक मुस्लिम, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जी मसीह एक ईसाई, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराला एक दलित और गजल प्रेमी, न्यायमूर्ति R महादेवन, न्यायमूर्ति जोत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबड़े की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ, जिसने पहली बार 2020 में इस मामले की सुनवाई की थी, के एकमात्र सेवारत न्यायाधीश कांत हैं। उस 9 न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश बोबड़े और न्यायमूर्ति R भानुमथी, अशोक भूषण, L नागेश्वर राव, MM शांतन गौदर, S अब्दुल नजीर, R सुभाष रेड्डी, BR गवई और कांत शामिल थे। 14 नवंबर 2019 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 की बहुमत से 28 सितंबर के उस फैसले को नहीं बदला था जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन मंदिरों, मस्जिदों और अगियारियों में महिलाओं के प्रवेश से उत्पन्न मौलिक अधिकारों और आस्था के टकराव से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए दिशा निर्देश विकसित करने का कार्य 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया था। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए मामले को 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबरीमाला मस्जिदों और अगियारी में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ महिला जनांग विकृति FGM जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर छोटी पीठों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार शामिल होंगे। 9 न्यायाधीशों की पीठ 7 अप्रैल से आस्था और मौलिक अधिकारों के बीच विवादास्पद सामाजिक, कानूनी, धार्मिक संघर्ष पर सुनवाई शुरू करेगी, जो सितंबर 2018 के उस फैसले से उत्पन्न हुआ था जिसमें सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जहां पारंपरिक रूप से मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। इस फैसले के बाद पुनर्विचार के लिए कई याचिकाएं दायर की गई और जनहित याचिकाओं पर भी इसी तरह के फैसले की मांग उठी। इन याचिकाओं में महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश देने, दाऊदी बोहरा समुदाय में खतना, महिला जनांग विकृति की प्रथा को समाप्त करने और गैर पारसियों से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं को अगियारी अग्नि मंदिर में प्रवेश देने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन किया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।